मेरी मेमोरी में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिसे मैं बड़ा काम नहीं काम कह सकूं, वो भी नहीं है। हमें चाहिए कुछ भी फ्री का, ना बिजली चाहिए नहीं पानी चाहिए फ्री का। फ्री बिजली फ्री पानी ले लेंगे, ठीक है जी, वो तो फ्री मिल गया, लेकिन रोड कौन बनवाएगा? सीवर वीवर सब बंद पड़े हुए, नेता वोट मांगने आ जाते, बाद में कोई काम नहीं करता हमारी। आज दिल्ली बोली का काफिला आ चुका है मटिया महल विधानसभा में। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे जानेंगे कि इलाके के मुद्दे क्या हैं और वो किस मूड के साथ अगली 5 फरवरी को वोट करने जा रहे हैं। इस इलाके में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप देखिए सड़कें कैसी टूटी पड़ गई हैं, यहाँ पर नाले का जो काम है बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी है। रिक्शा कोई जाती है तो गड्ढे के अंदर सवारी होती है, नीचे गिर जाती है। गड्ढा बहुत है, बारिश होती है, बहुत पानी भरता है। अब अंदर देखिए आ गया क्या हाल है अंदर। अभी 2 दिन हुए, 2 पे डाल के गए वो जो बंद हो रहे थे, उसके बाद खत्म। रोज नाले बंद होते हैं, हर 2 दिन में खोलने आते हैं। पता है क्योंकि बड़े काम को तो भाई नहीं गिना सकते, बाकी बिजली का है या पानी का है या इसका बिजली फर्स्ट क्लास आ रही है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे ये हॉस्पिटल जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मेमोरी में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिसे मैं बड़ा काम नहीं काम कह सकूं, वो भी नहीं है। क्या दिल्ली की जनता फ्री पानी और फ्री बिजली पर वोट करती है? नहीं जी, फ्री पे नहीं चाहती, फ्री नहीं चाहती। अगर ऐसा माहौल है, हम फ्री नहीं चाहते कुछ भी। हमें तो हमसे पैसे ले लो, लेकिन यहाँ का जो मुस्तकबिल सही रखे। यहाँ पर जो भी है, हमें चाहिए कुछ भी फ्री का, ना बिजली चाहिए नहीं पानी चाहिए फ्री का। फ्री बिजली फ्री पानी ले लेंगे, ठीक है जी, वो तो फ्री मिल गया, लेकिन रोड कौन बनवाएगा? जो बुजुर्ग हैं वो गिर रहे हैं। अब देखिए रोड टूटा पड़ा है आपके सामने, आप कैमरे से दिखाएंगे तो लोगों को पता लगेगा। और भी 200 यूनिट तो फ्री है, अब 200 के बाद 300 होते हैं तो पता चलता है उसका 6 रुपये यूनिट हो गया, तो फ्री लेने का कोई फायदा नहीं है। 200 यूनिट के ही पैसे लो तो आप ज़्यादा बेस्ट है। फ्री पे नहीं करते और फ्री पे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये और महंगा पड़ जाता हम लोगों को। क्योंकि हमारे बुजुर्गों के और बच्चों के और लेडीज के जिनके भी गड्ढे में पैर वैर पड़ा, उनका मोच आ गई, टूट गया, हाथ पे टूट गया, तो और महंगा पड़ता। अस्पताल में जाओ, वहाँ जाओ, लेन में लगना पड़ता, वहाँ हड्डी पट्टियाँ नहीं करवाते। फ्री बराबर तो बेकार है, बाकी हमें पैसा खर्चा करके करना पड़ता है, वो हमें और डबल पड़ता है, हमें महंगा पड़ जाता है। किसी ने घर घर जाके ये तो कहा नहीं था केजरीवाल से हमें पानी दे जब वोट देंगे। ये इसने सहूलत निकाली और उसके बजट में है तो वो कर रहा है इस काम को, और जब तक कर रहा है ठीक है। अगर कल को इसका बजट डगमगाता है तो पब्लिक साथ देगी इसका। गरीब आदमी बिल्कुल करता है जी, और मुझे भी उसका बेनिफिट है। मंथली मेरे भी 300-400 रुपये महीने के बचत हो रही है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। फ्री के पीछे तो हर कोई दीवाना है। बिजली 200 यूनिट कम नहीं होते, पानी फ्री हो रहा है, बसों में जो है महिलाओं का टिकट फ्री। आज सरकारी हॉस्पिटल देखो प्राइवेट हॉस्पिटलों का मुकाबला कर रहा है, सरकारी स्कूल देखो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहा है। केजरीवाल का काम है, ऐसी बात नहीं है, काम है केजरीवाल। क्योंकि इस इलाके में ऐसा कौन सा काम है जो नई सरकार को सबसे पहले आकर करना चाहिए? सर पहला काम तो ये है कि रात होते ही लाइटें तो जलनी चाहिए, जो स्ट्रीट लाइट होती है ये बिल्कुल भी नहीं जलती है, ठीक है सर। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ के जो गड्ढे वगैरह हैं ये भी सरकार को भरवाने चाहिए। सीवर वीवर सब बंद पड़े हुए, नेता वोट मांगने आ जाते, बाद में कोई काम नहीं करता हमारी। रोड बननी चाहिए गलियों के, और ये जब सीवर बंद है, सीवर चेंज होनी चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया जब से सरकार आई है बीजेपी की भी, जब से तो यहाँ पर काम ही नहीं हुआ गली के अंदर, आज तक कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। देखो जी, मेन समस्या जो वो यही है, जो सबकी परेशानी एक ही है कि गली में गड्ढे बहुत हैं, समझ रहा हूँ ना। अगर गली खुदती है सीवर लाइन जलने के लिए तो वो पहली बात तो काफ़ी टाइम तक जो है ऐसी खुद ही रहती है। सबसे पहले तो साफ़ सफाई का करना है। ट्रैफिक इतना जाम रहता है इलाके में, बिल्कुल दुकानें इतनी आगे के निकाल ली लोगों ने कि पूछो ही नहीं कि निकलना मुश्किल हो गया। आप तारों का देखो, रोडों का देखो, गलियों का देखो, जो गंदगी है थोड़ी बहुत अभी इस वक्त चल रहा है, कभी लूजिंग हो जाती है। अब ये इसके अंदर जो हमें एरिया को चाहिए कि बारात घर हो अपना हो, बारात घर अपना हो, या यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत हो अर्बन के अलावा। अब अर्बन का मामला देख लो, बहुत अच्छा चल रहा था, आजकल वहाँ का भी बड़ी कंप्लेंट्स, नहीं काम होके दे रहा है। नई सरकार को सबसे पहले आते ही एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि, और वो भी इंडस्ट्रियल स्किल्ड और अनस्किल्ड एजुकेशन पे। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है, साथ ही हवा भी जहरीली होती जा रही है। इसके लिए आप कैसे जिम्मेदार मानते हैं? सर इसके लिए पूरी तरह से सरकारी जिम्मेदार है, और किसी आम आदमी का तो कोई दोष है नहीं इसमें। अगर सरकार जपना में सफाई कराएगी तो साफ पानी मिलेगा। अब दिल्ली में कोई भी पानी हो, सरकारी पानी पीने लायक है ही नहीं, सबके घर में आरओ वगैरह लगे, उसी का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी है और कौन है वो, ये धुआं होता है, कोई साफ सफाई नहीं है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। पब्लिक खुद ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए ना, घर के आगे खुद ही कूड़ा फेंक देते बाहर है।
घर को सफर कर दिया और घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। बीजेपी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, इन दोनों के आपस के झगड़े के अंदर पब्लिक को तमाम उलझने, तमाम परेशानियाँ उठाना पड़ रही हैं। रीज़न है, मैं नहीं है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो थोड़ी बहुत बीजेपी बढ़ा देती है। ये कुछ साफ करना भी चाहते हैं तो वो बढ़ा देती है। इनकी लड़ाई के अंदर आम जनता क्यों परेशान हो रही है, आम जनता की क्या गलती है, बता दीजिए। क्लियर बात है, अभी ये पराली का जो मामला सामने आता है तो ये एक स्टेट का तो है नहीं, चारों तरफ से मिलके जब ये माहौल ख़राब होता है, और ये भी इन दिनों 2-3 महीने के नहीं रहता है, उसके बाद ये मौसम सही होगा, सही हो जाएगा तो फिर अपने सही हो जाएगा मामला। तो ये तो सभी सोचें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और ये अपनी गवर्नमेंट भी, दिल्ली की भी, जब ये मसला हल होगा। इनका जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट नहीं हो दूर कर सकती तो उसको गवर्नमेंट गवर्न करने का राइट ही नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है गंगा को या जमुना को साफ करना। दिल्ली में एक लगातार मांग होती रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या मानते हैं आप? सर मिलना तो चाहिए वैसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को, ये तो उससे सर बहुत सारे बेनिफिट है, रोजगार बढ़ेगा, सब चीज़ें और भी इसके साथ सारी चीज़ें आती है। भाई राजधानी है, इसको तो आपको अपने ही पहले देना चाहिए था। क्या वजह है? ये तो आपस की इनकी कलेशबाजी है, जो भी इनकी आपस की चल रही है इनकी, ये इन लोगों की है, नहीं तो इनको तो बहुत पहले कर देना चाहिए था इस काम को। जब इसको राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो जाहिर बात है जो हम बड़े बड़े कामों के लिए तरस रहे हैं ऑटोमेटिकली होंगे वो, या नहीं होंगे। विधायक हैं वो आप लोगों के बुलावे पर क्षेत्र में आते हैं या आपकी मुलाकात हो पाती है उनसे? सर जी बुलावे पे जो बात हकीकत बताऊंगा ना, बिल्कुल भी नहीं आते। अगर कोई समस्या लेकर उनके पास जाता भी है ना तो बस वो वापस आना पड़ता है, होते कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, वो आते नहीं, ये क्लियर बात है। मजा जब है कि जब जैसे भी कोई काम हो तुरंत कॉल करी जाए, तो तुरंत काम होना चाहिए। काम होता है थोड़ा लेट होता है, देर सवेर होता है, देर सवेर होता ज़रूर है। अब बाकी आने आने की तो बात ऐसी है, उनके कुछ अपना सलाहकार हैं जो साथ रहते हैं, उनके वो काम में थोड़ा तवज्जो दे देते हैं। बहुत कम आते हैं जी, जब वोट चाहिए होता है जब भी आते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता। जाओ होते ही नहीं है, ऑफिस में मिलते ही नहीं है। अब वोट आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, सब आ रहा है, बता रहा है अपनी अपनी परेशानी, बताओ जब ये करा देंगे वो करा देंगे, तो इसके बाद कोई नहीं आएगा। नहीं आते, गली में आते हैं, काम भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। आले हैं और भी हैं, सब लोग काम कराते हैं, अच्छा काम कराते हैं, ऐसी बात नहीं, काम कराते हैं। जो बात कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो ये अपने जो छोटे मोटे काम है, बिजली का मसला है, या कि फ़र्ज़ करो अभी बिजली का मीटर का बिल ज़्यादा आ गया है, कोई मिस्टेक है, इन्होंने अपना लेटर दिया, वहाँ जाके क्लियर हो गया। इस इलाके के विधायक हो या काउंसलर हो, जब बुलाओ जब आते हैं। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जब बुलाओ आएंगे। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और क्या इस इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? सर इस इलाके में तो क्राइम की कोई ज़्यादा ऐसी घटना वगैरह हुई नहीं है, ये तो हमारा क्लीन चिट एरिया है। बाकी नॉर्थ आप साइड जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा क्राइम है, यहाँ जामा मस्जिद के एरिया में क्राइम नहीं है सर। ये अनसेफ कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये एरिया सेफ है, बाकी तो कोई जगह दिल्ली की ऐसी नहीं है जहाँ पे अपना क्राइम ना हो रहा हो। रोज़ कोई ना कोई क्राइम न्यूज़ में देख लो, अखबार में पढ़ लो, ना सोशल मीडिया पर आता रहता है। क्राइम बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा। क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं जी, यहाँ पे बहुत बढ़ी हैं, 2 साल के अंदर बहुत हुई हैं। बस ये है, वह आते हैं बाहर से लोग, खाना वाना खाते हैं, क्राइम करते चले जाते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं। नहीं इस इलाके में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में बहुत घटनाएं हो रही है, खास तौर से जमुना पार तो बहुत ही हो रही है। हर दूसरे दिन वहाँ मर्डर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अनसेफ का तो देखो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, इस पर अगर रोकथाम लगाया जाए तो और सुकून हो जाए। क्राइम की तो ऐसा है भाई, देखो वारदातें तो हो जाती हैं लेकिन प्रशासन उसको संभालता है। अब 24 घंटे सड़कों पर प्रशासन तो बैठा हुआ नहीं है, कोई वारदात करके चले जाता है तो प्रशासन उसको पकड़ता है, उसको सजा देता है। में लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आप, दिल्ली से कांग्रेस क्यों हो गई साफ? अब ये कांग्रेस के कुछ अपने घोटाले हैं, कुछ इनकी उल्टी सीधी हरकतें हैं, जो इन्होंने शुरू में 20 साल की 15 साल जो भी सरकार रही, इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी करी जिससे पब्लिक का दिल इनसे खट्टा हो चुका है, और कुछ नहीं है। अगर ये सही चलते हैं तो ये भी आज कामयाब होते हैं, और ऐसे केजरीवाल जी सही चलेंगे अगर, तो ये भी आगे कामयाब ही रहेंगे। सर उसके घोटाले की वजह है, यही है मेन वजह, और भी सारी चीज़ें। अब लोग पसंद नहीं करते कांग्रेस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कांग्रेस ने अपना राज कराया यहाँ पर, लेकिन काम बहुत कम हुआ है। कांग्रेस कहाँ साफ हुई है? कांग्रेस तो साफ है ही नहीं। कौन कह रहा है? कांग्रेस तो साफ करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस होगी नहीं साफ। अब भी थोड़ी बहुत उसके कहीं ना कहीं उसकी उमंगे हैं। पुलिस आएगी जी, यही सुन रहे हैं सबसे दम तो, और बाकी कह नहीं सकते भाई, वक्त का क्या है तगादा। काम अच्छा करेगी तो कांग्रेस है, जनता कुछ भी कर सकती है। काम करते रहेंगे तो सब हो जाएगा। अगर कोई काम करने वाला अच्छा बंदा खड़ा करेंगे वो, तो फिर से आ जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने बिल्कुल आके काम करने बंद कर दिए थे,
किसी बात पे गौर नहीं दे रही थी, तो वही झटका मिल गया इसको। आज जितने भी करप्शन के मुद्दे उठाए जा रहे हैं या उठ रहे हैं, जो कुछ भी उठ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट कांग्रेस को किया जा रहा है। इसलिए पब्लिक जो है ना वो सोच रही है कि चलो ये साफ सुथरे इन्हीं को ले लो, इसलिए कांग्रेस पीछे चली गई है। क्या करें 70 साल में कांग्रेस। आज कांग्रेस कहती है कि हम 2500 देंगे, 70 साल में 2500 नहीं दिए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को चुनते हैं, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। दिल्ली का मतदाता अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनता है? सर वो इसलिए चुनता है ना कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पर लालची हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है और पानी फ्री है। इसके मुद्दे पर जो गलियों के मुद्दे वो भूल जाए। अगर रीज़न है कि ऐसा है, लोकसभा जो है एक बहुत बड़ी सीट हो जाती है, समझ रहा हूँ, विधानसभा एक छोटी सीट है, तो इसके अंदर तो चुनना मजबूरन लाजमी है कि हम इसको चुने जो कि हमारा नज़दीकी हो। ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने जिसको अपोज करना है वो करते हैं। अब चूँकि सीट इतनी बड़ी है तो वो डिवीज़न होता है। जब आप 5 फरवरी को वोट डालने जाएंगे तो आप पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे या सीएम का चेहरा देखकर वोट करेंगे? सर ये तो अभी अपने डिसाइड नहीं किया किसको वोट देना है। ये बीजेपी भी देखेंगे या कांग्रेस, इन दोनों में से ही है वैसे तो। हम देखेंगे अपना दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी शक्ल पर वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी। जो जैसे वो माहौल होगा, जो काम करेगा उसको देंगे, दिल से वोट देंगे। अब ये थोड़ी हम कहते हैं आपसे इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, तो अंदर जाएंगे, बूथ के अंदर जंप मारेंगे। जो काम करेगा उसको देख के वोट देंगे। हमें कोई नहीं है, ना हाथ है, ना कांग्रेस है, ना वो है क्या नाम है बीजेपी। जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको वोट देंगे। कैंडिडेट को दीजिए, जीते या हारे, हम तो कैंडिडेट देखते हैं।